Hello and welcome all of you today in today's English newspaper reading and translation classes. तो आज के सेशन में एजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हमारा आपका स्वागत है। आज का आप हमारा टॉपिक देख पा रहे हैं हीलिंग टच। काफ़ी अच्छा टॉपिक है वो टच जिससे आप हील हो जाएं। इसका सीधा मतलब मैं आपको ये बताऊंगी। हम पढ़ेंगे आगे हीलिंग टच क्यों कहा जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कहना चाहूँगी अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे एजे क्लासेस को सपोर्ट करिए। विद्या का प्रचार प्रसार करिए ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो और एक अच्छी कम्युनिटी से एक अच्छा नेशन बिल्ड हो। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हीलिंग टच का जो आज हमारा टॉपिक है ये क्यों कहा गया है और किसके रेफरेंस में है। तो 2 लाइन की समरी दी गई है, जिसके बारे में देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे आफ्टर अ ईयर ऑफ एथनिक स्ट्राइफ। आफ्टर अ ईयर मतलब 1 साल के बाद, एथनिक स्ट्राइफ मतलब जो धार्मिक या जो उनके कल्चरल जो स्ट्राइफ मतलब झगड़े हुए हैं। मणिपुर रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन। मणिपुर की बात हो रही है। 1 साल बाद जो धार्मिक झगड़े या कल्चर झगड़े हुए हैं मणिपुर में, वो क्या रिक्वायर करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़। उनको ज़रूरत है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मरम्मत की। रेमेडीज़ मतलब जिन चीज़ों से मरम्मत की जाए। देखते हैं आगे क्या कहता है। अ ईयर आफ्टर इट वॉज जॉल्टेड। जॉल्टेड का मतलब होता है किसी स्थान को, किसी जगह को पीट देना या ख़राब कर देना। बाय एथनिक वॉयलेंस। एथनिक वॉयलेंस क्या था? उनका कोई धार्मिक या कल्चरल वॉयलेंस। वॉयलेंस तो जानते हैं झगड़ा। तो 1 साल बाद जबकि एक एथनिक वॉयलेंस से मणिपुर हिल गया था, ख़राब किया गया था। मणिपुर कंटिन्यूज़ टू बी द ऑन द एज। वो एक एज पे है। एज का मतलब एक किनारा, वो एक किनारे पे है इस लड़ाई झगड़े के बाद। द स्टेट हैज़ नॉट सीन लार्ज स्केल वॉयलेंस। इस स्टेट ने लार्ज स्केल वॉयलेंस नहीं देखा है इन द लास्ट 8 मंथ्स। पिछले 8 महीनों में कोई बड़े किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा मणिपुर ने नहीं देखा है। However, lives continue to be lost in clashes between Métis and Kuki-Zumis, belying the Chief Minister's Biren Singh's repeated claims of peace gradually returning to the strife-torn areas. ये कहा गया है कि पिछले 8 महीने में कोई झगड़ा नहीं है। इसके बाद भी जो वहाँ की 2 कम्युनिटी हैं जिनका की नाम है मेटीज़ और कुकी-ज़ुमीज़, ये मणिपुर की बेसिक वहाँ की कम्युनिटी होंगी। अब चाहे इनको आप ट्राइबल कम्युनिटी मानिए, चाहे ये वहाँ की रहने वाली पॉपुलेशन की 2 कम्युनिटी मान लीजिए। तो इन 2 कम्युनिटीज़ में से फिर भी ये कहा जा रहा है कि लॉस्ट इन जो ज़िंदगी है, लाइव्स कंटिन्यू टू बी लॉस्ट। अभी भी 8 महीने के विराम के बाद भी ये कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेतीज़ और कुकी-ज़ुमीज़ के बीच में तनाव है, झगड़े चल रहे हैं। उसके बाद भी उसके बाद भी जबकि चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने कहा है, रिपीटेड क्लेम किया है कि पीस चल रहा है, ग्रेजुअली रिटर्निंग टू द स्ट्राइफ टॉर्न एरियाज़, कि जो पीस चल रहा है वो वापस धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? स्ट्राइफ टॉर्न एरियाज़। स्ट्राइफ टॉर्न एरियाज़ मतलब फिर से वापस लड़ाई झगड़े के माहौल में जा रहा है। मणिपुर का मसला बहुत ही गर्म था पिछले कुछ, अगर आप देखें 1-2 सालों में, और काफ़ी लड़ाई झगड़े थे। तो अब थोड़ा शांति हुई है और कहा जा रहा है कि हीलिंग टच होगा। हीलिंग टच मतलब जो उनको हानि हुई है उसकी मरम्मत की जाए, वहाँ पे फिर से शांति का वातावरण को पुनः स्थापित किया जाए। द स्कार्स क्रिएटेड बाय द कन्फ्लिक्ट आर एडमिटेडली डीप। मोर देन 200 people have lost their lives. Families languish in refugee camps and there have been reports of gruesome violence against women. कहा जा रहा है द स्कार्स क्रिएटेड बाय द कन्फ्लिक्ट आर एडमिटेडली डीप, कि जो चोट दे गए हैं ये लड़ाई झगड़े वो बहुत गहरे हैं। 200 से ज़्यादा जीवन ख़त्म हुए हैं और वहाँ पे जो परिवार हैं वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। और ये रिपोर्ट आती है कि बहुत गहरे तरीके का वॉयलेंस महिलाओं के प्रति किया जा रहा है। विजिलेंट ग्रुप्स कंटिन्यू टू मेक द लॉ इन टू देयर हैंड्स टू टेक द लॉ। जो विजिलेंट ग्रुप हैं, जो धर्म रक्षक हैं, वो उनका एक ग्रुप है और वो क्या करते हैं, वो वहाँ के लॉ को अपने हाथ में लेते हैं। तो क्या करते हैं, अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो जाके खुद ही उसको सही करने लगते हैं और जो वहाँ का लॉ है उसको वो कहीं ना कहीं बीच में आता है उनके हाथ में। मान लीजिए किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, वहाँ के किसी ग्रुप ने जो विजिलेंट है, जो ये चाहता है कि उनके साथ अत्याचार ना हो, वो गए उन्होंने वहाँ मारपीट कर लिया, तो लॉ उन्होंने अपने हाथ में ही ले लिया। पुलिस का वेट नहीं किया, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है उसको रोकने के लिए कोशिश करी। तो वो एक वहाँ पे भी गहमा गहमी का मामला। बट ग्रेट harm has also been done by the state government's lack of will to initiate a meaningful dialogue between our warring communities. इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि एक हार्म की सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक लैक ऑफ विल दिखाया। उन्होंने ये इच्छा ही नहीं जताई कि एक
कदम बढ़ाया जाए मीनिंगफुल शांति वार्तालाप को लेके बिटवीन वॉरिंग कम्युनिटीज़। वॉरिंग कम्युनिटीज़ मतलब जो आपस में कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं वो कौन सी हैं? वो हैं मेटीज़ एंड कुकी सूमीज़। तो कम्युनिटीज़ जिनमें अभी भी तनाव चल रहा है, जिनके कारण बहुत सारी फैमिलीज़ को रिफ्यूजी कैंप्स में जाना पड़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, काफ़ी वॉयलेंस हो रखा है। आगे देखते हैं। That much needs to be done to repair the broken trust between neighbors was underscored by an incident 2 days after the conclusion of round 2 of the Lok Sabha polls. इतने सब होने के बाद भी जब इस टूटी हुई व्यवस्था को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो दो नेबर हैं आपस में वो बातचीत करें, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है 2 दिन पहले जिसने ये माहौल को डिस्टर्ब किया है, और ये तब हुआ है जबकि राउंड 2 ऑफ लोकसभा पोल्स ख़त्म हो गए। भारत में इलेक्शन का माहौल है, पोल्स हो रहे हैं, संभवतः ये कोशिश होती है कि जो माहौल रहे वो शांतिपूर्ण रहे, लेकिन ये शांतिपूर्ण माहौल के बीच ही 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई है जिसके के कारण वहाँ पे थोड़ी और अशांति हुई है। One person has lost his life and 2 others were injured after residents of 2 adjoining villages waged a gun battle in the early hours of Sunday. ये मणिपुर की घटना हुई 2 दिन पहले। एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ खो दी है, 1 person has lost his life कहा जा रहा है, एंड 2 others were injured, और 2 अलग घायल हो गए हैं, जबकि वहाँ के रहने वालों ने साथ लगे गांव में के लोगों के साथ गोलाबारी करी, गन बैटल करी है अर्ली आवर्स ऑफ संडे। अर्ली आवर्स ऑफ संडे मतलब या तो अर्ली सुबह में करी होगी या सुबह हो गई है 10 बजे के पहले। 2 विलेजेस के बीच में गोलाबारी हुई और तनाव का स्थिति पुनः स्थापित हो गया, जबकि शांति होनी चाहिए। Earlier 2 CRPF personnel were killed and 2 others sustained injuries following a blast at the paramilitary forces outpost in Bishnupur district. और उसके एक दिन पहले जो 2 CRPF जवान थे उनको मारा गया और उनको काफ़ी चोटें भी आई हैं, क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ था पैरामिलिट्री फोर्स के आउटपोस्ट पे, जो कि जिसका स्थान है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। वन ऑफ द मोस्ट ब्रेजन अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्स इन द पास्ट ईयर। सबसे बड़ा अटैक कहा जाए पैरामिलिट्री पे जो पिछले साल में अब तक का बहुत बड़ा अटैक रहा मणिपुर में। Violence against security forces has in fact been one of the recurring features of the conflict, highlighting that force alone cannot quell a situation that requires sensitivity and compassion in equal measure. So ये कह रहे थे यहाँ पे कि वॉयलेंस के ऊपर, वॉयलेंस जो हो रहा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है, और ये बहुत ही रेकरिंग फीचर है, मतलब आजकल हो ही रहा है। रेकरिंग मतलब जो एक दिन की बात हो, एक दिन को छोड़ के एक दिन बाद अगर हो तो वो रेकरिंग फीचर कहलाता है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि फोर्स अलोन, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, वो अकेले ही सक्षम नहीं है क्वेल करना, मतलब शांत करना एक सिचुएशन को जो कि रिक्वायर करती है सेंसिटिविटी, कंपैशन को, ताकि इक्वल मेजर में सेंसिटिविटी और कंपैशन से उस तनावपूर्ण स्थिति को शांत किया जाए। तो ये मणिपुर की एक मार्मिक, कहा जाए मार्मिक स्थिति को डिपिक्ट किया गया है इस पैसेज के थ्रू। मणिपुर काफ़ी वॉयलेंस स्ट्रिकन है लास्ट 1.5 ईयर से, और मणिपुर में अभी तक पीस इनिशिएटिव टॉक्स शायद नहीं हो पाई हैं। भले ही वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारे CM है उन्होंने कहा कि भाई इस्टेब्लिश हो रही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 कम्युनिटीज़ के नाम ले लिए हैं, मेटीज़ एंड कुकीज़ोमीज़, और इनके बीच अगर जब तक तनाव नहीं ख़त्म होगा तब तक लोकल जो उनका सेटअप है वो पीसफुल नहीं हो पाएगा। ये कहा गया है इस हीलिंग टच में। स्ट्राइव तो कर रहा है मणिपुर, स्ट्राइव कर रहा है कि वो रिक्वायर करे कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ के थ्रू कि वो वापस एक शांतिपूर्ण माहौल में जाए, लेकिन वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ये कोशिश करी गई थोड़ी पैरामिलिट्रीज़ के थ्रू कि भाई शांतिपूर्ण माहौल बने, लेकिन उन पे ही एक वापस वार हो जाता है। ये समझा जा रहा है कि इस सिचुएशन को काफ़ी सेंसिटिविटी और कंपैशन मतलब उदारता के तहत डील करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो कहीं लगता है इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, तभी आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई वॉयलेंस होता रहता है। ये काफ़ी अच्छा करंट अफेयर का टॉपिक है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। सरकार ने दबे मुँह अगर कहा जाए हिंदी में तो शांति को स्थापित करने की बहुत कोशिशें करी और वो जारी भी हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी के वॉर के चलते स्थापित नहीं हो पा रही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा। कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताइए। कोई रिक्वेस्ट हो तो हमारा नंबर चैनल पे है, कांटेक्ट करिए और पूछिए। अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपको कोई टॉपिक सुनना है, कोई टॉपिक समझना है तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।